हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर बात कर रहे थे हम लोग वैदिक काल की। तो वैदिक पीरियड में दिखाई नहीं दे रहे आप, ठीक है। तो वैदिक पीरियड बात करते हैं हम लोग, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो जिसमें सबसे पहले हमने पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक काल की बात की थी, जिसमें क्या है, ऋग्वेद की रचना हुई। ओके। तो ऋग्वेद मेनली था क्या, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ऋग्वेद की बात की थी। तो प्रीवियस ऋग्वेद था क्या, ऋग्वेद में खाली यज्ञ संपादन करने के लिए जो क्या है, सूत्र लिखे गए हैं ऋग्वेद में। ओके। तो आज जो बात करेंगे हम ऋग्वैदिक काल की, उसमें बात करेंगे किसकी, भौगोलिक क्षेत्र की। भौगोलिक क्षेत्र क्या था ऋग्वेद काल में, 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। ओके। तो सबसे पहले तो नदी के हिसाब से देखेंगे, नदी क्षेत्रों के हिसाब से, और दूसरा समुद्र की बात करेंगे या रेगिस्तान की बात करेंगे, पर्वत की बात करेंगे। ओके। तो सबसे पहले बात करें अगर हम ऋग्वैदिक काल की, तो इसका जो भौगोलिक क्षेत्र था क्या था, नॉर्थ में, वेस्ट में और ईस्ट में और साउथ में। ओके। तो नॉर्थ में तो हिमालय, क्या था, हिमालय। वेस्ट में कहां था ऋग्वैदिक काल में, कहां से मिलता हमें, अफगानिस्तान। ठीक है। साउथ में राजस्थान तक ऋग्वैदिक इरा में, और ईस्ट में सिर्फ पश्चिमी गंगा का मैदान, पश्चिमी गंगा मैदान। ये भौगोलिक क्षेत्र है क्या, ऋग्वेद काल का। ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड का। ओके। अभी नदी की बात करेंगे हम, लेकिन क्या है कि जो समुद्र की बात करते हैं हम, हालांकि समुद्र शब्द का, यानी समुद्र शब्द का हमें क्या है, ऋग्वेद में वर्णन मिलता है समुद्र शब्द, यानी कि यहां जो समुद्र शब्द की बात हो रही है वो क्या है, सिंधु और सरस्वती के लिए यूज हुआ है, यानी कि पश्चिमी समुद्र और पूर्वी समुद्र। यानी कि पूर्व में कौन नदी थी, अगर इस सभ्यता की बात करें तो सरस्वती थी, या ठीक है, ये राजस्थान है, सरस्वती हरियाणा में, गंगा से पहले। और इधर क्या था, सिंधु थी, पाकिस्तान होते हुए। तो पश्चिमी एरिया में जो बात की गई थी वह सिंधु की, और इधर क्या है, सरस्वती शब्द की बात की गई थी समुद्र के लिए। ठीक है, सिंधु और सरस्वती के समुद्र शब्द यूज हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना था क्या, समुद्र क्या है, एक जल राशि वाचक संज्ञा है। आर्य शर्मा का मानना है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे उनकी किताब आर्य शर्मा की। तो क्या है, समुद्र के मानते हैं जो समुद्र शब्द यूज हुआ ऋग्वैदिक काल में, वह क्या था, जल राशि का वाचक। जो फर्स्ट मंडल है उसमें 116वें सूक्त में समुद्र शब्द का वर्णन है। ठीक है, और 136वें, यानी कि फर्स्ट मंडल में क्या है, ऋग्वेद के फर्स्ट मंडल में समुद्र शब्द मिलता है। ठीक है, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी बात की हमने समुद्र की। तो इस तरह अगर देखा जाए ओवरऑल, तो क्या था, आर्य समुद्र शब्द से, ऋग्वैदिक आर्य समुद्र शब्द से क्या थे, परिचित नहीं थे। ओके। तो समुद्र का भौगोलिक क्षेत्र में कोई रोल नहीं है। समुद्र शब्द किसके लिए यूज हो रहा था, सिंधु नदी और सरस्वती के लिए। दूसरा रेगिस्तान। ठीक है, रेगिस्तान या मरुस्थल, इस शब्द का भी उल्लेख ऋग्वेद में है, और उसके मरुस्थल के लिए ऋग्वेद में क्या शब्द है, धनु। क्या है, धनु। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी, ऋग्वैदिक काल क्या है, मूलतः नदियों के किनारे ही बसत है। ये सप्त सिंधु प्रदेश और ये 4 नदियां अफगानिस्तान की। तो कोई क्या है, वाजिब वजह नहीं मिलती कि मरुस्थल भी के क्षेत्र में ऋग्वैदिक काल की क्या थी, फैला हुआ था। हालांकि शब्द धर्म प्राप्त होता हमें ऋग्वेद में, रेगिस्तान की कोई भावना
नहीं थी। ओके। और जो बात की हमने हिमालय, हिमालय में 3 ही पर्वतों का नाम मिलता है पुरातात्विक स्रोत के अनुसार। कौन सी? उत्तर पश्चिमी जो श्रृंखला इनकी रही है, हिमालय की उत्तर पश्चिमी श्रृंखला, ये वाला एरिया, यानी कि ये वाला, इसमें क्या था? मुजवंत, हिमवंत और सीलवंत नाम से 3 पर्वत श्रृंखलाओं का नाम मिलता है। मुजवंत वही जहां सोमरस की क्या है? प्राप्ति होती थी हमें। ओके, ठीक है। बाकी ईस्ट और साउथ का, जो हिमालय का ईस्ट और साउथ है, हिमालय की बात कर रहे हैं हम, हिमालय का ईस्ट और साउथ के पर्वतों की कोई भी चर्चा ऋग्वेद में नहीं है, ऋग्वैदिक काल में हमें नहीं मिलती है। सिर्फ क्या है? उत्तर पश्चिम एरिया की बात करेंगे। ओके, ये तो बात हो गई भौगोलिक क्षेत्रों में। अब बात करें क्या किसकी? हम नदियों के हिसाब से। ठीक है, नदियां। तो भौगोलिक क्षेत्र में जो नदियां रही हैं उसमें सप्त सैंधव प्रदेश की बात करें, यानी कि 7 नदियां, सैंधव मतलब सिंधु नदी और उसके जो सहायक नदियां, उसके अगल बगल की नदियां हैं, उसकी बात की जा रही है, सप्त सैंधव नदियों की। ठीक है, तो सप्त सैंधव नदियों की ऋग्वेद में नाम मिलता है, उनका प्राचीनतम नाम भी मिलता है। ओके, ऋग्वेद में क्या है? पुनरावृत्ति भी है नामों की। तो सबसे ज्यादा जो सिंधु नाम नदी में, सिंधु नाम का क्या है? पुनरावृत्ति है। लेकिन ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वैदिक काल में सरस्वती सबसे प्रमुख नदी है। ठीक है, सरस्वती, इसीलिए इसको क्या है? नदीतमा कहा गया है। ओके, शिक्षा की देवी। ठीक है, तो सिंधु को सिंधु ही कहा गया ऋग्वेद में, सरस्वती को नदीतमा प्राचीनतम नाम है, सतलज को सतुद्री, व्यास को विपाशा, ओके, रावी को परुश्रवी, झेलम को वितस्ता और चिनाब को अस्किनी। हम यहाँ क्यों प्राचीनतम नाम पढ़ रहे हैं? क्योंकि सूची मिलाने के लिए दिया जा सकता है, या 1 लाइन क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं। तो याद रखेंगे, सिंधु सिंधु ही है, सरस्वती नदीतमा, सतलुज सतुद्री, व्यास विपाशा, रावी परुश्रवी, झेलम वितस्ता और चिनाब अस्किनी। ये जो 4 नदियां हैं, चूंकि ऋग्वैदिक काल अफगानिस्तान से भी जुड़ा हुआ, कहां से थी? ये अफगानिस्तान की नदियां, 4 नदियां। यानी कि काबुल जो आज का नाम है, सॉरी प्राचीनतम नाम है काबुल, पहले क्या नाम था उसका? कुभा। ठीक है, क्रुमु जो आज नदी है उसका प्राचीनतम नाम क्या था? कुर्रम, क्रुमु। गोमती का गोमल नाम था पहले, एक गोमती नदी उधर भी पाई जाती है, और एक क्या है? उत्तर प्रदेश में भी है, फुलहर झील से निकलती है पीलीभीत गोमती नदी, जिसके किनारे क्या? लखनऊ बसा है, जौनपुर। तो गोमती हो गई, गोमल प्राचीन नाम था, और सुवास्तु स्वात नदी, क्या नाम था सुवास्तु का? स्वात। ये इसके क्या है? प्राचीनतम नाम है, और नदियों का नाम है अफगानिस्तान से। ये तो बात हो गई सैंधव सभ्यता और किसकी? अफगानिस्तान से नदियों से रिलेटेड। ओके, सबसे ज्यादा नाम पुनरावृत्ति जो ऋग्वेद काल में है वो सिंधु नदी की है। ओके, याद रखेंगे। हालांकि गंगा का 1 ही बार है, यमुना का 3 बार। ठीक है, लेकिन सबसे प्रमुख नदी याद रखें कौन सी है? सरस्वती। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी किसकी? ऋग्वैदिक काल के भौगोलिक क्षेत्र की। ठीक है, अब बात करते हैं हम धर्म की, यानी कि धर्म, धार्मिक जीवन उनका कैसा था। तो टोटल 33 देवी देवताओं के नाम मिलते हैं। ठीक है, देवी भी लिख लेते हैं 33, यानी कि 33 कोटि। बाद में क्या है? कोटि को लोगों ने करोड़ समझ लिया, 33 करोड़ देवता। हालांकि 33 करोड़ देवता हैं, क्या हिंदू धर्म में नहीं है। कितने देवता हैं? 33 देवता हैं। और इन 33 देवताओं को भी 3 प्रकार से बांटा गया है। ओके, कौन कौन सा? एक पृथ्वी का देवता, एक आकाश का देवता, और तीसरा अंतरिक्ष का देवता। ओके, पृथ्वी का देवता, जाहिर सी बात है, पृथ्वी क्या है?
एक देवी के रूप में पूजी जाती थी, यानी कि उस समय क्या था, प्राकृतिक शक्तियों को ही क्या है, ऋग्वेद काल में भी या सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो क्या है, प्राकृतिक शक्तियों को उसको ही पूजा जाता था, उसे साकार रूप में दिया जाता था। साकार रूप दिया गया, अभी बात करेंगे विष्णु, रुद्र, प्रजापति, इंद्र की। जिस तरह सिंधु घाटी सभ्यता में ना तो मंदिर मिले हैं, ना कोई मूर्तियां मिली थी देवताओं से रिलेटेड, ओके, उसी तरह क्या है, ऋग्वैदिक काल में भी ना तो कोई मंदिर का अस्तित्व है, ना ही किसी देवता की मूर्ति मिली है देवी देवता की। याद रखेंगे इसको, दिस फैक्ट, ठीक है। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है, सृजन की देवी माना गया है। पृथ्वी माता भी कहते थे, पृथ्वी देवी के रूप में पूजते थे। सृजन की देवी यानी सभी चीजें क्या है यहीं पर विकसित हो रही हैं, पेड़ पौधों से लेकर नदियां, कृषि भी हो रही है, पशुपालन भी, ओके। नेक्स्ट जो देवता है, सबसे प्रमुख पृथ्वी का देवता में सबसे प्रमुख देवता कौन है, अग्नि है, सर्वश्रेष्ठ देवता। क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीपीसीएस, आई थिंक पीजीटी में पूछा हुआ है, सर्वश्रेष्ठ देवता अग्नि के, पृथ्वी के। तो सर्वश्रेष्ठ देवता है कौन, अग्नि, ठीक है। क्योंकि यज्ञ संपादित करने के लिए ऋग्वेद में क्या है, श्लोकों की रचना की गई, सूक्तों की रचना की गई है। तो जाहिर सी बात है, अग्नि क्या है, यज्ञ के माध्यम से सबसे प्रमुख देवता या सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है, अग्नि, प्रकाश का देवता। ऋग्वेद में से एक और नाम दिया जाता है भवन चक्षु। क्या कहा जाता है अग्नि को, ऋग्वेद में इसके लिए क्या यूज हुआ, भवन चक्षु, ठीक है। नेक्स्ट कौन देवता है पृथ्वी के, हालांकि 33 देवता है, लेकिन यहां मेन लिखा गया है सोम, ठीक है, वनस्पति के देवता, यानी कि सोम रस की प्राप्ति हो रही थी। मुझवन पर्वत से बात की हमने, ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसका क्या है उल्लेख मिलता है। सोम देवता वनस्पति के देवता है, ओके। सोम किसके हैं, वनस्पति के। और सोम को ईरान में उस समय क्या कहा जाता था, होम, सोम की जगह होम। और यूनान में, ग्रीस में डियानिसस, यानी वनस्पति के देवता को क्या कहते थे, डियानिसस। ईरान में होम और यूनान में डियानिसस। अगले जो देवता हैं महत्वपूर्ण देवता, वो कौन से हैं, बृहस्पति, ठीक है। यज्ञ के देवता कौन है, बृहस्पति, यज्ञ के देवता इनको कहा जाता था, बृहस्पति यज्ञ के देवता थे। और बृहस्पति क्या है, देवताओं के पुरोहित की भूमिका निभाते थे, ठीक है। हमने दशराग युद्ध की बात की थी, छठे मंडल में राजा सुदास और 10 देवताओं के समूह में, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में माना जाता है कि देवताओं का युद्ध असुरों से हुआ और देवता क्या हुए, विजयी हुए और असुर पराजित हुए, जो भाग कर कहाँ चले गए, ईरान, पारस टाइम। वहीं क्या था, अहुर मजदा जो देवता था वो क्या था, असुरों का देवता था, वहां पर पूजा जाता था, ठीक है, ईरान, पारस टाइम। तो बृहस्पति क्या थे, देवताओं के पुरोहित की भूमिका अदा करते थे और यज्ञ के देवता थे, ओके। नेक्स्ट सरस्वती, जिसकी बात की हमने अभी, सबसे प्रमुख नदी सरस्वती, यानी कि विद्या की देवी और सबसे पवित्र नदी, जिसकी बात क्या है, ऋग्वेद में नदीतमा के नाम से इसका उल्लेख किया गया है। तो सरस्वती विद्या की देवी है और सबसे पवित्र नदी माना जाता था ऋग्वैदिक काल में किसको, सरस्वती को, ठीक है। ये तो बात है हमारी पृथ्वी के देवता की। 4-5 35 देवता की बात नहीं करेंगे। आकाश के देवता, आकाश के देवता में सबसे प्रमुख तो स्वयं आकाश नाम से भी एक देवता थे, ठीक है। यहां लिखा नहीं गया, लेकिन आकाश नाम से भी क्या थे, एक देवता थे, जिसे आर्य अपना क्या कहते थे, पिता, आर्य पिता मानते थे। यानी ऋग्वैदिक जो आर्य थे वह आकाश को अपना क्या मानते थे, पिता मानते थे। और आकाश को यूनान में क्या कहते थे, जीसस, जीसस की संज्ञा दी गई है, जीसस। कहां पर, यूनान में, ठीक है। तो जीसस कौन है, आकाश, ओके।
और रोम में जुपिटर कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? जुपिटर। आकाश को रोम में क्या कहते हैं? जुपिटर। ओके। अगले जो प्रमुख देवता हैं आकाश में वो कौन है? सूर्य। सूर्य है, जाहिर सी बात है, तेज एवं अंधकार के विनाशक सूर्य। सूर्य को क्या है? देवताओं का मुख्य, देवों का मुख्य माना गया है। इसमें आकाश के देवता में देवों का मुख्य। ठीक है। ऋग्वेद में सूर्य को वरुण देवता और क्या बोलते हैं? अभी वरुण आएंगे। वरुण और अग्नि का नेत्र कहा जाता है। वरुण और अग्नि का नेत्र माना गया है। इन दोनों देवताओं का क्या है? ऋग्वेद में ये सूर्य को नेत्र माना गया। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है कि किस देवता को ऋग्वेद में अग्नि और वरुण का नेत्र माना जाता, तो कौन है? सूर्य देव। ठीक है। और सूर्य को ही क्या, ईरानी जो ग्रंथ वह है जिंद अवेस्ता। ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता। ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता है। इसमें सूर्य को क्या कहा जाता है? अहूर मजदा। ईरानी भाषा में अहूर मजदा सूर्य को। एक और देवता को भी अहूर मजदा कहते हैं। इसको? वरुण को भी ईरान में। तो सूर्य और वरुण को क्या है? ईरान में अहूर मजदा के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो देवता है आकाश में वरुण। ठीक है। वरुण यानी कि वरुण को जल का देवता माना जाता है। जल का देवता ईरान में अहूर मजदा कहा जाता है। तो जल के देवता कौन है? ऋग्वैदिक काल में किसे पूजा जा रहा है? वरुण को। ओके। सत्य एवं न्याय का प्रतीक माना गया वरुण को ऋग्वैदिक काल में। सत्य एवं न्याय का प्रतीक। ईरान में अहूर मजदा और यूनान में ओरनोज कहते हैं। ये सारे फैक्ट्स तो आएंगे नहीं, याद रखेंगे बस कि वरुण क्या है? जल के देवता है, न्याय एवं सत्य के प्रतीक हैं। अगले जो देवता है पूषण। पूषण कौन है? पूषण यानी कि पशुओं के एवं शूद्रों के देवता। ठीक है। जो चौथा वर्ण है शूद्र ऋग्वैदिक काल में। हालांकि ऋग्वैदिक काल में जो विभाजन था समाज का वह आर्य और दास के रूप में था। ठीक है, याद रखेंगे, आर्य और दास के रूप में। लेकिन ऋग मंडल के 10वें मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त मिलता है, जिसमें क्या है? 4 वर्णों में विभाजन किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। मेनली तो ऋग्वैदिक काल में क्या है? समाज का वर्ण विभाजन जो है आर्य और दास के रूप में है। तो पूषण जो क्या है? पशुओं एवं शूद्रों के देवता माने गए हैं। शूद्रों के देवता हालांकि वो उत्तर वैदिक काल में आते हैं, बनते हैं मेनली, लेकिन वैदिक काल में पशुओं के देवता हैं। ठीक है। तो पूषण पशुओं और शूद्रों के देवता हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम किसकी? विष्णु की। विष्णु भी है। विष्णु संरक्षक एवं पालन करता है विश्व के, संसार के। ओके। विष्णु क्या है? संरक्षक एवं पालन करता है। ठीक है। अगले देवता है मित्र। ये क्या है? प्रकाश के देवता हैं। किसके? प्रकाश के। ईरान एवं रोम में भी इनको मित्र ही कहा गया है। ठीक है, कोई खास फैक्ट नहीं है। यानी मित्र आकाश के देवता हैं। प्रकाश है? प्रकाश आकाश के देवता, मतलब इस विभाजन में आकाश के देवता, आकाश में मित्र हैं। ठीक है। और यहां पर प्रकाश के देवता है। अगला जो बात करेंगे इसमें धर्म विभाजन में, अंतरिक्ष का देवता। ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण पूजनीय देवता कौन है? इंद्र। यानी कि ऋग्वेद आर्य किसको सबसे ज्यादा पूजते हैं? इंद्र को। इंद्र का क्या है? ऋग्वेद में सबसे ज्यादा इस शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। कितनी बार? 250 बार। ठीक है, कितनी बार? 250 बार। वर्षा आदि तूफान बिजली के देवता अंतरिक्ष में रहते हैं। ठीक है। पुंडरीक, पुंडरीक का अर्थ किलों को तोड़ने वाला होता है शायद। ठीक है। और एक पुंडरीक कमल की डंडी भी होती है, सफेद धौल, पर्यायवाची बात करें हम तो। किलों को तोड़ने वाला भी कहा जाता है किसको? इंद्र को। और इंद्र ने क्या काम किया? दस्युओं, दैत्यों और राक्षसों
दस्यु मतलब दास, दैत्यों और राक्षसों का क्या है, संहार करता भी क्या है, इंद्र को माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है जिसकी पूजा करती है, वह है इंद्र। ठीक है, ऋग्वेद काल में। ठीक है, ये होगी बात इंद्र की 250 बार सबसे ज्यादा। और अग्नि की, ऋग्वैदिक काल में अग्नि भी क्या है, महत्वपूर्ण देवता है। इंद्र और अग्नि, अगर उनका 250 बार पुनरावृत्ति हुई ऋग्वेद में, तो अग्नि की 200 बार। कितनी बार, 200 टाइम्स। उसके बाद वरुण की 30 बार। तो मेनली जो दो देवता हैं सबसे प्रमुख, इंद्र और अग्नि है। ओके, और सबसे ज्यादा किसी वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है तो वो वर्ण क्या है, पितृ, 375 बार। कितनी बार, 375 या 335 है। ठीक है, 335 बार किसी वर्ण, सबसे ज्यादा पुनरावृत्ति वाला वर्ण का पितृ, क्योंकि यह पितृ सत्तात्मक समाज था। कौन, ऋग्वैदिक काल, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ओके, अगले देवता की बात करें हम मरु की। मरु भी तूफान एवं बिजली के देवता हैं, अंतरिक्ष के। ऐसे बात करना जैसे कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये राज्य मंत्री हो गए, और ये क्या हो गए, ये भी उप मंत्री हो गए। उस टाइप से पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं ना। तो रुद्र भी क्या है, तूफान एवं अंतरिक्ष के देवता है। मरु भी क्या है, तूफान एवं बिजली के देवता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट देवताओं के नाम थे। 5 3 5 5 10 3 13 33 की बात नहीं की हमने। ठीक है, ऐसा रुद्र को माना जाता है क्या कि अश्विन के पिता, अश्विन भी एक देवता किसके, आकाश के, यानी विपत्तियों का निवारण करने वाला देवता कौन था, अश्विन। और कहा जाता है ये धनुष बाण धारण करने वाले देवता थे। क्या चीज, धनुष बाण। और अगर ये क्रोध हो गए तो क्या है, रोग फैलाते थे। क्या फैलाते थे, रोग, महामारी। अगर यह रुद्र क्या होगा, क्रोधित हो गए तो क्या है, रोग फैलाते थे। रोग फैलाने वाला देवता कहा जाता था। और धनुष बाण धारण करने वाला देवता क्या है, रुद्र को माना गया है। ओके, ये तो कुछ बात हो गई हमारी नदियों से लेकर किसकी, भौगोलिक क्षेत्र से लेकर धर्म की। ओके, ठीक है। हालांकि अफगानिस्तान से लेकर क्या पश्चिमी गंगा के मैदान तक आते हैं ये लोग, यानी कुरुक्षेत्र तक। और उसका नाम क्या रखते हैं आर्य लोग, ब्रह्मवर्त। ठीक है, कुरुक्षेत्र तक आते हैं। अफगानिस्तान से जब पूरब की तरफ बढ़ते हैं, भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार करते हैं, अपने कुरुक्षेत्र तक पहुंचते हैं, यानी हरियाणा के कुरुक्षेत्र तक। इस विजित प्रदेश का नाम क्या रखते हैं, इधर से लेकर यहाँ तक आएंगे तो ब्रह्मवर्त। क्या नाम रखते हैं, ब्रह्मवर्त। ओके, तो ये हो गया हमारा आज की क्लास में ऋग्वैदिक काल से रिलेटेड। चैप्टर बड़ा है, हालांकि 2 टॉपिक ही लेके चल रहे हैं, इसलिए क्या है, समय लग रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, ऋग्वैदिक काल में ही बात करेंगे, इसके उत्पत्ति के सिद्धांत की और भी चीज़ों की, फैक्ट्स की। आज के इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।